हमारी सीनियर लीडरशिप जो जेल में है, तो उस हवाले से तो ईद की खुशी मैं समझता हूँ कि एक जेन्युइन खुशी जो होती है वो नहीं है। इस हुकूमत ने जो गरीब आदमी को ज़िंदा दरगोर कर दिया है, इस ईद को मनाया ज़रूर जा रहा है, लेकिन इस ईद में वो खुशी नज़र नहीं आ रही कि मुझे जो हौसला मिला है ना जी, जो सारा, तो मुझे हौसला मेरे बच्चों से मिला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपोजिशन लीडर मलक अहमद बचर, और आज ईद का दूसरा रोज़ भी है। मलक साहब, सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। सर, ईद का रोज़ है और क्या मसरूफियत होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो रहनुमा, आपने भी पिछली ईदें बड़ी जो है कईयों ने जेलों में गुजारी हैं, कईयों ने अपनी फैमिली से दूर गुजारी है, तो ये ईद कैसे गुजार रहे हैं आप? देखिए जी, बात यह है कि ये ईद का चूँकि आज दूसरा दिन है, तो हमारी ईद वैसे भी इस दफ़ा भी उसी तरह ही है। मैं ये समझता हूँ, क्योंकि हमारे लीडर चेयरमैन इमरान खान वो जेल में हैं, तो डेफिनेटली खुशी तो ईद की है नहीं। और जिस तरह हमारे वर्कर्स पे, हमारे जितने भी लोग हैं उन पे जो जुल्म हुआ है, और आज दिन तक हमारी सीनियर लीडरशिप जो जेल में है, तो उस हवाले से तो ईद की खुशी मैं समझता हूँ कि एक जेन्युइन खुशी जो होती है वो नहीं है। तो बाकी जो है ईद, ये चूँकि इस ईद पे ज़्यादातर आपको ख्याल रखना चाहिए उन लोगों का कि जिनके घर में ये इस्तेदाद नहीं होती कि आप लोग वो लोग कर सकें कुर्बानी, तो आप सबसे पहले तो उनका ख्याल रखें। और बाकी दोस्त अहबाब रिश्तेदार, ये एक मौका होता है कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं, तो हम इकट्ठे हैं। हमारा पूरी एक ट्रेडिशनल फैमिली है, तो उस हिसाब से हम ईद अपने गांव में ही करते हैं। तो मलक साहब, ये बताइएगा, एक जो होता है ना पूरी एक इस ईद पे बकरा लेके आना, मवेशी लेके आना, फिर उसको सजाना, पूरा डेकोरेट करना, तो आप खुद जाते हैं लेने या आगे बच्चे अब जाते हैं ये काम करने? ये ज़रा थोड़ा डिटेल में बताएं हमें। देखिए जी, अब अगर हम पीछे देखें ना जी, माजी में तो ये खुशियाँ बड़ी होती थी कि ये बड़ा इंतज़ार होता था। दो तीन चीज़ें, इस वक्त पाकिस्तान में माहौल है बड़ा घुटन का, बिल्कुल। और इस वक्त जो आप लोग देख रहे हैं ना कि ईद की, इस दफ़ा ईद को एक मनाया जा रहा है, एक मैं समझता हूँ कि एक बोझ के तौर पे। अच्छा। क्योंकि महंगाई इतनी है, इस हुकूमत ने जो गरीब आदमी को ज़िंदा दरगोर कर दिया है। अब जो उन्होंने 18,000 अरब से ज़्यादा का जो बजट दिया है वफाक में, और 24 का दिया, सॉरी 5400 का दिया है इधर सूबे में, तो महंगाई की लहर बढ़ी हुई है। तो आप लोग सिर्फ ये देखें कि इस वक्त जो है इस ईद को मनाया ज़रूर जा रहा है, लेकिन इस ईद में वो खुशी नज़र नहीं आ रही। पहले बकरे बंदे ख़रीदते थे, लोगों में कुव्वत ख़रीद की एक इस्तेदाद होती थी, बिल्कुल। अब वो नहीं रही पहली बार। तो सर, कोई बचपन की अगर बात कीजिए, अभी तो आप सही अपोजिशन लीडर भी है, बड़ी जिम्मेदारी है, फिर सियासी मामला भी चल रहे हैं, फैमिली से भी दूर है, कई बार पिछली ईदें भी आप लोगों की ऐसी गुजरी, तो जो अगर माजी में थोड़ा याद किया जाए, जब ये जिम्मेदारियाँ नहीं थी मलक साहब, जब कैसा शौक़ था, खुद लेने जाते थे, बड़ा एक शौक़ होता है ना, और आपके हल्के में तो बड़ा एक ट्रेडिशनल किस्म का, वो ज़रा बताएँ। देखिए, बात यह है जी, अगर माजी में हम जाएँ ना, तो बेसिकली चूँकि लाहौर में ही पले बड़े थे, तो एजुकेशन सारी लाहौर की थी, तो बट जब हम ईद पे घर आते थे ना जी, तो एक हफ़्ता 4 दिन पहले घर आ जाते थे, फिर ईद पे पूरी फैमिली इकट्ठी होती थी, फिर ईद पे फंक्शन होते थे। अच्छा। और हमारे चूँकि इधर टेंट पैकिंग का बड़ा शौक़ था, तो ईद के अगले दिन इधर हमारे मुकाबले होते थे आपस में, तो एक अजीब सा माहौल। अगर उसको और आज को मैं देखूं तो मुझे ये लगता है कि वो एक अलिफ लैला की कहानी थी, मतलब उस समय कुछ भी नहीं, अब कुछ नहीं है। अच्छा मलक साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि ईद पे फैमिलीज आती थी, गेट टुगेदर होता था, तो वो तो फिर अब आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आप खुद भी लाहौर में अपोजिशन लीडर हैं, तो सारे ये मामला चल रहे हैं, तो वो फिर जब ये जिम्मेदारियां ऊपर हों तो ये मामला कहीं अंडर एस्टिमेट या नीचे नहीं हो जाते? उनको टाइम दे पाते हैं? कैसे मैनेज करते हैं? मैं आपको बताता हूँ जी, देखिए हमारा जो पिछले साल गुजरा है ना, जिस तरह एक ब्लैंक लाइन होती है ना जी, तो वो तो गुजरा इसी तरह, हर पीटीआई का जो भी था उसका इसी तरह गुजरा है कि वो एक साल उसकी ज़िंदगी में नहीं था।
यानी उसने कुछ नहीं किया, तकलीफ और कुछ उसकी ज़िंदगी रुक गई थी। अब कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो मसला है हमारे ख़ानदान में तो उसी तरह चल रहा है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती जो पर्टिकुलरली है कि अब बजट स्पीच करनी है तो मैं ईद वाले 1-2 दिन इधर रह सकता हूँ हल्के में, फिर मैं निकल जाऊँगा लाहौर। तो उसके लिए तो अब ये है कि वो बच्चों के लिए वो नहीं रहा, हमारा जो टाइम नहीं है, टाइम है जो गुज़श्ता 1 साल से वैसे हम बच्चों से दूर रहे। और अब जब से ये 2-3 महीने आए हैं तो ये भी हालत जंग में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है चेंज आ गया है बहुत ज़िंदगी में। मलक साहब, बच्चों से कितने अरसे के बाद आप वैसे इस माहौल में, और जब पूरा एक क्रैकडाउन था, गिरफ्तारियां हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही थी, तो जब फैमिली से कितनी देर बाद बात होती थी, बच्चों से कब बात होती थी, और आगे से फैमिली का रद्द-ए-अमल कैसा होता था? शिकवे शिकायत होते थे या उनको पता है कि नहीं ये लाइन ऐसी है, मामला ऐसे चल रहे हैं? इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरी बात सुने कि मुझे जो हौसला मिला है ना जी, जो सारा, तो मुझे हौसला मेरे बच्चों से मिला है। अच्छा। मेरे बच्चे, मेरी बेटियां और मेरा बेटा ये कहता था कि अब्बू आपने इमरान खान को नहीं छोड़ना, फैमिली की तरफ से पूरा आप हमारी बैक तरफ थी। से बेफिक्र हैं, हम मैनेज कर लेंगे। और बात तो मेरी अली होती थी तकरीबन 2, वो भी जब बात होती थी तो डायरेक्ट बात नहीं होती थी, किसी के थ्रू उनके हाल का मुझे पता चल जाता था और मेरा उनको पता चल जाता था। तो बात डायरेक्ट तो काफ़ी अरसा नहीं हुई, कम से कम 4-5 महीने नहीं हुई, क्योंकि टेलीफोन थे तो आपको पता है जो आजकल टेक्नोलॉजी है वो। तो बाकी मुझे अपने बच्चों से काफ़ी हौसला मिला है। मेरी बेटियां और मेरे बेटे ने अपने आप को, अगर कोई उनको तकलीफ़ आई भी है तो जब उनको अगर तकलीफ़ आई है तो मुझे कम से कम 1 महीना पता नहीं चला। मतलब कि उन्होंने आपको पूरा बैक किया कि आप लड़ें और हम खान के साथ खड़े हों। खान के साथ। अच्छा मतलब साहब, आपने माशाल्लाह सबसे ज़्यादा वोट भी लिए, 1 लाख से ज़ायद आपके वोट हैं। 1,07,000। हाँ, तो वो जो हल्के की अवाम है, आपको उन्होंने वोट दिया, खान साहब को वोट दिया, तो वो लाजमी बात है जब आप हल्के में थे, पिछली ईदें जो आपने अपने हल्के में गुजारी, बड़ा उनका आना जाना होता होगा, एक पूरा आपका गेट टुगेदर होता होगा, तो क्या मसरूफियत होती थी सुबह ईद की नमाज अदा करने के बाद फिर आपके हल्के में, डेरे में, वो ज़रा बताएं कैसी ईद गुजारते थे आप? अली साहब, वो इस तरह है कि जो ईद पहले हमारे उधर एक ट्रेडिशन है कि सियासी कोई हो ना हो, जो हमारे ख़ानदान है उनके पास लोग आते हैं, ठीक है। तो कम ज़रूर हुए हैं लेकिन लोग पहले तो 3-3 दिन आते रहते थे। तो वो हम बचपन से देखते आ रहे थे, ये नहीं था कि उसके लिए कोई पॉलिटिकल होना आपका ज़रूरी है या आपके वोटर सपोर्टर आते हैं, वैसे ही लोग आते थे। उधर हमारा एक फैमिली का है, एक सिस्टम है। तो अब ये है कि पिछला साल तो वैसे ईद के बाद सारा कुछ शुरू हुआ, बिल्कुल। तो अब इस ईद पे चूँकि मैं गया हूँ लेकिन मैं बड़े शॉर्ट टाइम के लिए, लोग काफ़ी आए लेकिन मैं निकल आया। तो अब इस दफ़ा भी देखें, अभी डर है लोगों में और हम खुद अवॉइड कर रहे हैं कि हमारी वजह से हमारे किसी जितनी तकलीफ पहुँच चुकी है किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे।